बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की वंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे पाटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवे। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी, अब हम सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री पन्ना जी धाम में विराजमान अक्षरदीप श्री राज जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री जुगलदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने परम की लीला में रमन करते। तो सतगुरु महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? हमारी नृत्य की हवेली। तो किस तरह से हमारी नृत्य की हवेली शोभायमान है, जिसमें चारों दिशाओं में अलग अलग 4 रंग आए हैं, और पश्चिम की दीवार से लगता हुआ कैसे धामधनी जी का कंचन रंग का सिंहासन है, जिस पर ऋषि राज जी और श्यामा जी सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके विराजमान। तो उसका वर्णन करते हुए अब श्री जी आगे क्या कहते हैं कि ऊपर चंद्रमा नूर को झिलमिल और गिरिध्वज 68 थंब जगमग दगदगात है। यानी जो कमर भर ऊंचा मध्य में चबूतरा है, उस पर 68 थंबों की शोभा वर्णन कर रहे हैं। और 2 मंदिर भर चल के पूर्व की तरफ नीले थंब जगमगात। पूर्व की तरफ से जब 2 मंदिर आगे बढ़ते हैं, यानी गलियों को पार करते हैं, तो वहां पर कह रहे हैं कि नीलवी के थंब, क्योंकि पूर्व दिशा पूरी किसकी है? नीले रंग की है, जिसमें नीलवी की दहलान है और सारे नीले ही रंग के थंबा है। तो जगमगात। और पश्चिम की तरफ पीला पुखराजी नग की दीवार झलकत। तो वैसे तो देखिए वहां पर जैसा भी चाहे वैसा रंग शोभायमान हो जाता है, क्योंकि एक रूह को कैसा रंग दिखाई देता है तो दूसरी रूह को कैसा। अब इसमें हमारे जवाहर दास जी महाराज जी ने जो बड़ी कृति है उसमें वर्णन किया है, तरफ का श्वेत, उत्तर तरफ का पुखराज का है, तो दक्षिण तरफ का लाही रंग का है। लेकिन इसमें जुगलदास जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि पूर्व तरफ का कैसा है? नीले रंग का है, और पश्चिम तरफ कैसा कह रही हैं? पीली, यानी पुखराज नग की दीवार झलका है। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है या वो गलत है, क्यों? क्योंकि पल पल में वहां अनंत रंग परिवर्तित। तो धामधनी किस आत्मा को कौन सी शोभा दिखाना चाह रही हैं, वो तो राज जी महाराज जी जानते हैं। क्यों कह रहे कि अगर स्थिर हो ठहरे तो उसका मैं वर्णन करूं, लेकिन एक पल में वो कैसा रंग नजर आता है और दूसरे पल में वो कैसा नजर आता है। जैसे धामधनी का स्वरूप भी, धामधनी का श्रृंगार भी, उनकी पाक भी, कह रहे कि एक पल में करोड़ों रूप करोड़ों रंग धारण करते हैं। तो उनका वर्णन कैसे किया? पल में कैसी शोभा नजर आएगी और पल में ही कैसी शोभा। तो यहाँ पर जो वर्णन करें तो जुगलदास जी महाराज जी को हमारी इस नृत्य की हवेली की पश्चिम की दीवार कैसी नजर आ रही है? पीले रंग। क्यों? क्योंकि धामधनी का जो कंचन रंग का सिंहासन है, तो उसकी आभा जो पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है उसका प्रकाश की जैसे पश्चिम की पूरी दीवार ही पीले रंग से सुशोभित। तो पश्चिम की तरफ पीली पुखराज नग की दीवार झलकत है और साम सामी ज्योति वर्जित लग। साम सामी यानी आमने सामने। पूर्व दिशा में नीला है तो पश्चिम दिशा में कैसा है? पीला रंग। तो दोनों का आपस में क्या हो रहा है?
ज्योति लड़ रही है। साम सामी ज्योति वर्जित लड़ित है, नीली ज्योति श्वेत ज्योति से और श्वेत ज्योति नीली ज्योति। अब कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा में कभी पीला नजर आ रहा है तो कभी वो श्वेत नजर आ रहा है। तो श्वेत रंग की झाई किस पर पड़ रही है? नीले रंग पर। और नीले रंग की झाई किस पर पड़ रही है? सफेद रंग पर। और पीली ज्योति लाल रंग से और लाल ज्योति पीले रंग से। अब उत्तर दिशा में कैसा है? पुखराज का पीले रंग का। और दक्षिण दिशा में कैसा है? लाल रंग का। तो पीला की लाल से और लाल की पीले से, इस तरह से आपस में ज्योति से ज्योति लड़ रही है। यानी ये प्रकाश, ये गुण इतने हैं इस हवेली के अंदर कि अगर देखें तो पूर्व दिशा में कैसा वर्णन किया है? नीला। तो नीला किसका प्रतीक है? इश्क का। अब हवेली मंदिर चाहे जैसे भी माने कि अगर हमारी रूह के चार अंतःकरण है तो वही तो हमारे मंदिर है जिसके अंदर से चार दीवारें खड़ी। जो चारों अंतःकरणों के अंदर अलग अलग भी गुण होते हैं और एक भी गुण छाए है ना। तो इसी तरह से अब देखते हैं कि पूर्व दिशा में कैसा है? नीला रंग। तो वो किसका प्रतीक है? इश्क का। तो क्या इश्क की कुछ कमी है? पूरे परमधाम में इश्क प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष नृत्य के समय जो इश्क प्रकट हो रहा है उसको कह रहे हैं कि खुली वो दहलान बन गई। इश्क ही इश्क का प्रवाह बह रहा, खुला चल रहा है, सबके दिल खुले हुए नृत्य गायन करते हुए, कोई बंद नहीं है। और उसी के सामने कैसे? श्वेत, उज्ज्वलता। तो जहाँ इश्क है, जहाँ अद्वैत है, वहां उज्ज्वलता तो होनी जरूरी है। और विशेष रूप से धामधनी का सिंहासन जहाँ पर विराजमान है तो वो श्वेत क्यों नहीं? और जहां पर इश्क है, जहां पर उज्ज्वलता है, तो वहां पर सुंदरता और एक दिली क्यों नहीं आई? तो यही पूरा पीला जो है पुखराज का वर्णन किया जा रहा है। तो ये एक दिली है कि कैसे यहाँ पर रूहें एक रस में डूब जाए। अगर एक सखी गा रही है तो गाने के रस में डूब जाएगी, नाच रही है तो नाचने के रस में डूब जाएगी। तो सब किस तरह से यहाँ पर एक रूप हो रहे हैं, वही एक। और एक दिली में कितनी सुंदरता, कितनी शोभा बनी हुई है, तो वो लाल रंग का दक्षिण। तो ऐसे यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं तो सारे गुण, लेकिन विशेष देश विस्तार यहाँ पर नजर आ रहा है। इश्क से भरपूर है, उज्ज्वलता से, नूर से भरपूर है, क्योंकि नूर तो सर्वत्र है ही है। वस्त्रों का नूर, सखियों का नूर, सिंहासन का नूर, गिलम का नूर, चंद्रवे का नूर, नूर ही नूर। तो नूर है, इश्क है और एक दिली है और ये हमारी नृत्य की हवेली में चार विशेष गुणों का प्रभाव बह रहा है। तो ऐसे कह रहे हैं कि एक दूसरे का प्रकाश एक दूसरे से टकराकर वो अनंत गुना बढ़ रहा है। मानो ऐसा कह रहा है कि उज्ज्वलता ये कह रही कि मैं इश्क से कम थोड़ी हूँ, और वास्तव में नहीं है। अगर उज्ज्वलता ना हो तो इश्क कहाँ से आएगा? फिर तो विकार रहेगा। और अगर अब इश्क इश्क कहता है अगर मैं ना हूं तो निर्मल होके दिखाना। अगर धामधनी के प्रति में इश्क ना हो, उनसे प्रेम ना हो, तो यहाँ के माया के विकार छोड़ के दिखा दो। क्या कोई जीव छोड़ पाता है? नहीं छोड़ पाता। ये रूह के अंदर अपना इश्क बल प्रभाव डालता है, इश्क अपना प्रभाव दिखाता है, तो तब जीव भी निर्मलता की राह पर चलता है, तभी वहां के वो नृत्य गायन का आनंद ले सकते। अब एक दिली और शोभा में क्या अंतर, क्या संबंध है? एक दिली है, अद्वैत है, तो शोभा है, और शोभा है तो अद्वैत है, एक दिली। कैसे यहाँ पर भी अगर परिवार में सब मिलजुल कर रहते हो, परिवार की शोभा कितनी अच्छी होती है ना, कितना सुंदर लगता है। और अगर उसमें परिवार में दिन रात लड़ाई झगड़े रहे तो क्या शोभा, उसको दूसरा भी अच्छा नहीं बताएगा। तो कैसा एक दिली से, प्रेम से कितनी शोभा। और जब शोभा बनना चाहेंगे तो एक दिली लानी ही पड़ेगी। हम चाहे कि हमारा परिवार अच्छा रहे, सब अच्छा बताए, तो हमें विचारों में सामंजस्य करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कैसे कैसे शोभा बनती है गुण से दूसरे गुण। तो ये तो हमारा परम धाम है जो अनंत रूप से भरपूर है, वहां तो कोई विकार है ही नहीं। लेकिन फिर भी वे जो गुण है वे अपना अपना प्रकाश दिखा रहे, अपनी अपनी महत्ता दिखा रहे। क्यों दिखा रहे? क्योंकि वो भी चेतन है और वे भी धामधनी को रिझाना चाह रहे हैं। वे भी एक दूसरे के साथ बंध करके अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे, प्रकट कर रहे। तो ऐसे कह रहे हैं
कि पीला रंग उत्तर दिशा का पीला रंग दक्षिण दिशा के लाल रंग से और दक्षिण दिशा का लाल रंग उत्तर दिशा के पीले रंग से मानो जंग कर रहा, एक दूसरे से वो टकरा रहा। और पीली ज्योति लाल से और लाल ज्योति पीली से और लाल गिलम की ज्योति, अब लाल नीचे कैसी गिलम बिछी हुई लाल रंग की, तो उस लाल रंग के अंदर से भी वो ज्योति निकल रही है। और ऊपर कैसा है, हरे रंग का चंद्र जो सेवा रूप है ना, जो सौरस पूरे श्रृंगार से सुसज्जित, सबको एक छत्र छाया दी हो, तो उसकी भी आभा वही क्या कुछ कम है, वो भी अपनी सेवा को प्रकट कर रहा है। और नीचे गिलम है, वो कह रही कि मैं तो सबके चरणों का रस पी पी कर, उनकी लालिमा का रस पी पी कर मैं तो लाल हो जा रही, तो मैं कौन जी सा कम हूँ, तो अपने प्रकाश को। ऊपर चंद्रमा बोलता है, अरे मैं सबके सिर पर हूँ, मुझे धामधनी ने कितनी शोभा दी है, मुझे कोई जी कम आंख नहीं। तो वो हरा रंग भी अपने प्रकाश को फैलाता है। तो ऐसे ये एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे हैं। ज्योति हरे चंद्रमा और हरे चंद्रमा की ज्योति लाल गिलम से लड़ा, और हक हादी रूहों के मुख कमल की ज्योति दसों दिश की ज्योति से। अब कह रहे हैं कि रूहों के मुख की ज्योति को देखिए, जो रूहों का मुख है उस मुख की ज्योति रूहों के है ना। तो अब महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जो सखियों का जो नूर है, उनके मुख का जो नूर है, उन मुख के नूर को देखिए। क्यों? क्योंकि हृदय में जितना भी गुण भरे हुए, वे सारे गुण, वो सारा रस रूहों के मुख के माध्यम से बाहर प्रकट होता है। तो हम रूहों के नेत्र, हम रूहों की नासिका, कपोल, अधर, मस्तक पर लगी हुई बिंदी, सिर पर आई हुई राखड़ी, कानों में लटकते हुए झुमक, है ना, गले में लटकते हुए आभूषण, तो उनका प्रकाश कह रहे हैं कि वो दसों दिशाओं में फैल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दसों दिशाओं के प्रकाश को ये रास्त कर रहा, ऐसा सखियों के अंदर का वो नूर फैल रहा है। तो कह रहे हैं मुख रूहों के मुख कमल की ज्योति दसों दिशों की ज्योति से लरत है। सो हक हादि रूहे तरफ पश्चिम के पीठ करके तरफ पूर्व के मुखारविंद कर विराजे। अब देखिए राज्य का सिंहासन कैसे, पश्चिम की जो दीवार है उसकी तरफ को तो पीठ है, जो नृत्य का आनंद, और श्री नवरंग बाई तीन से सखी को संग लेकर। अब जो कह रहे कि जो नवरंग बाई है वो अपनी 300 सखियों को संग लेकर पूर्व की पीठ देके सन्मुख हक मासुक के बैठे। तो राजी महाराज जी का मुख कैसे है, पूर्व की तरफ को है, और जो नवरंग बाई जुट की जो 300 सखियां हैं उनका मुख राज्य की तरफ को है, यानी पश्चिम की तरफ को मुख हो जाएगा।
तो पूर्व से उनकी पीठ फिर जाएगी। क्यों? क्योंकि धामधनी की तरफ जो श्री नवरंग बाई कैसी है कि श्री ठाकुरानी जी को अत्यंत और महाप्यारी, तो क्यों नहीं प्यारी? क्योंकि जो रूह इस समय 9 रंगों से सुसज्जित होकर आई हो, है ना, सब रूहों के दिल को लूटने के लिए आई हो, अपने अलग अलग हर हर अंगों से अलग अलग भाव भंगिमा प्रकट कर करके जो धाम धनी को रिझाने के लिए आई हो, जिसके रोम रोम में वो आनंद की लहर उठ रही हो, है ना, पल पल वो धनी को निहारती है और सब रूहों के चित्त को अपनी तरफ खींच रही हो, तो वो क्यों नहीं प्यारी? तो ये अवसर को ये नहीं कि लवणंग बाई को ही मिलता है, ये हर सखी को प्राप्त होता है। लेकिन कैसे? बारी बारी। अब भी मिल रहा है, अब नवरंग बाई के माध्यम से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक को सुख मिलता है वो सबको सुख मिलता है। लेकिन जो नृत्य करने का एक विशेष शोभा दी गई है, कहे कि प्रत्यक्ष रूप से, तो वो आज के दिन श्री नवरंग बाई जी को शोभा, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये अत्यंत महाप्यारी है और श्यामा महारानी की लाड, और श्री श्यामा महारानी की सिखाई और पढ़ाई है, हक बसी करने में और हक मनमोहन जादू सिखाई। तो अब श्यामा जी की प्यारी क्यों है? क्यों? क्योंकि श्यामा जी ने ही तो ट्रेंड किया है। तो जिसने ट्रेंड किया है, अगर वो अपनी कलाकारी दिखाए, अपने कर्तव्य दिखाए, है ना, तो कितने खुश हो। यहाँ पर भी देखो, अगर माता पिता अपने बच्चों को कोई सिखाते हैं, वो कार्य वो करके दिखाए, तो कितनी खुशी होती है हमारे बच्चे ये कार्य करें। ऐसे ही गुरु होता है, अगर वो शिष्य को कोई ज्ञान दे रहा है और वो गुरु शिष्य कामयाब होकर दिखाते हैं, तो कितना खुश होता है, हाँ मेरा दी हुई शिक्षा ना आज फलित हो गई, कितने आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही हमारी श्यामा महारानी क्यों क्या कह रही है कि ये ज्ञान किसने दिया सबको? किसके अंदर से आया है? श्यामा महारानी, क्योंकि श्यामा जी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए कह रही हैं कि ये श्यामा महारानी की सिखाइल और पढ़ाइल है। श्यामा महारानी ने सारे हुनर सिखा रखे हैं। क्यों? उनके वो दिल पर बिना बोले दिल से दिल में ट्रांसफर कर दिए। तो जितने भी कलाकारी, जितने भी हुनर, जितने भी नृत्य के धामधनी को रिझाने के जितने भी हुनर हैं, वो सब चुपके से श्यामा महारानी नवरंग बाई के हृदय में ट्रांसफर कर देती। तो इसलिए सिखाइल और पढ़ाइल है श्री श्यामा महारानी। और क्या क्या पढ़ाया है? गायन तो पढ़ाया है, क्या सिखाया? गायन भी सिखाया और नृत्य भी सिखाया है। और विशेष बात क्या कह रही है कि राज्य को कैसे वश में रखना है, हक वश में, है ना। जो इंद्रावती सखी भी कह रही कि उन्होंने श्यामा जी ने सिखाया कि अगर किसी को वंशी जैसे कि हरी मिर्ची बन जाओ और धामधनी को तोता बना लो और प्रेम पूर्ण समर्पण करके धामधनी को अपने हृदय रूपी पिंजरे में कैद करो। तो ये वंशीकरण इंद्रावती जी ने कहा से सीखा? धामधनी श्यामा महारानी। और श्यामा महारानी ने कहा से सीखा? सबके सिरदार, सबके सिखाने वाले कौन है? धामधनी। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, धामधनी को हम इष्ट दे रहे हैं, लेकिन वे सारी कलाकारी, वे सारे हुनर, वे धामधनी के अंदर से ही हमारे अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर श्री श्यामा जी ने किसको सिखाया है? नवरंग बाई को सिखाया है कि धामधनी को कैसे वश में करना है, हक वशी करने और हक मन मोहन जादू सिखाया कि कैसे मन को मोहित करना है। यहाँ तो होते ही है जादू की वंशीकरण करना, वो होना, लेकिन असली जादूगर तो हमारे धामधनी। कह रहे महाराज जी कीर्तन में भी कह रहे हैं कि यहाँ के जादू तो झूठे होते हैं कि हथेली पे थोड़ी देर में करके दिखाया और फिर मिट जाता है, लेकिन असली जादूगर तो हमारे धामधनी है ना, जो माँ होते हुए भी इतना बड़ा ब्रह्मांड ये खड़ा कर दिया, है ना। जो हम परम धाम के अंदर इस दुख को नहीं देख सकते थे, वहीं बैठे बैठे हम इस दुख को देख रहे, और इस दुख रूपी संसार में परम धाम का रस का अनुभव नहीं कर सकते थे, वो करे तो कितना असंभव कार्य कर।
तो सबसे बड़ी जादूगरी तो हमारे धामधनी के अंदर, तो ऐसे वो धाम के अंदर से वो जादूगरी हमारी श्री श्यामा जी के अंदर है, और वही जादूगरी हर रूह के अंदर है। तो वही सब रूहों के पीछे आया कि जबीरों की पुतलियों के अंदर है ना, हमारे खूब खुशहालियों के अंदर, हमारे पशु पक्षियों के अंदर, वो जादूगरी नहीं तो वो मन को मोहित करने वाली कलाएं ही तो है, कि वे अपने गुणों को, अपने गुण इंद्रियों से कैसे हाव भाव प्रकट करके वे कैसे मन को मोहित कर। तो अब नवरंग बाई जब अपना ठुमका लगाएगी, है ना, अपना अमृत रस बखेरेगी, कभी नैनो से सैन चलाएगी, कभी हाथों से हाव भाव करेगी, कभी अपने कंधे मटकाएगी, कभी अपनी गर्दन मटकाएगी, कभी कमर को मरोड़ेगी, कभी चरणों को मरोड़ेगी, तो कितनी और कैसे रसीली, एक रस, एक लचक, है ना, जो कहने लटकती मटक। तो ये सब क्या है नृत्य करना, अपने अंगों से धाम को आनंद प्रदान करना। तो ये सारे हुनर कहाँ से सीखे हैं, ये सब श्री श्यामा जी ने ही हम सब सखियों को सिखाए। और आज श्री हमारी नवरंग बाई उन 9 रंगों से ओत प्रोत होकर अपने 9 के 9 अंगों में, जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण, इनके अंदर वो सारे के सारे रसों को भरकर है उस रंग को प्रकट करने का अब उसको शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे सब रूहों को इनका प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जादू सिखाए है। और श्री नवरंग बाई कैसी है कि चितवन में जादू करा, केवल एक चिंतन करा। अगर नवरंग बाई ने चिंतन करा किसका, अगर मैं इंद्रावती का चिंतन करूं या अपनी रतन बाई का चिंतन कर लूं, तो चिंतन करते ही वो विचार उस सखी के अंदर आता और वो सखी उससे जो, जैसे यहाँ पर तो कह देते कि कोई किसी का चिंतन करता है तो उसके गुण स्वतः ही उसके अंदर आ जाते, चाहे तुम अच्छे का चिंतन करो चाहे बुरे का। लगातार अगर किसी का चिंतन किया जाए तो तुम्हें बिना परिश्रम करे उसके गुण ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर आने। और क्षणिक का अगर प्रैक्टिकल देखना, अगर तुम किसी का चिंतन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तो ऐसे हमारी नवरंग बाई जब चिंतन करती है तो चिंतन जिस सखी को चिंतन में लेती है उसके अंदर वो रस आ जाता है, तो वो भी एक रूप हो जाता है। तो कह रहे कि कैसी है वो, कि चितवन में जादू करत है। चिंतन करते ही उसमें वो जादू हो जाता है कि जिसका भी वो चिंतन करेगी वो सब उसके वशीभूत हो जाएगा, उसी के रंग में। और वशीकरण की मूर्ति है, कैसी मूर्ति, सुंदर मूर्ति, वशीकरण, मानो उसने हमारे नेत्रों को भी वश में कर लिया, है ना। क्यों, क्योंकि उसके सुंदर रूप को जो हम देख, और जब वो मधुर मधुर गायन करती है तो हमारे कानों को भी उसने वश में कर लिया, क्योंकि कान हटना ही नहीं चाहते, है ना। और उसके उनके सुंदर वस्त्रों में से, आभूषणों में से, उनके सुंदर खुले हुए केसों में से, है ना, अगर चोटी बांधती है तो उसमें लगे हुए गजरे में से जो खुशबू, जो महक निकलती है, उसने हमारी नासिका को वश में कर। अगर उनको हम छूकर देखें तो उनकी कोमलता को, है ना, उस कोमलता ने हमारी स्किन को वशीभूत कर लिया, जहाँ चाहते हुए बार बार छूकर देखना चाहते, है ना। तो इस तरह से हमारी सारी, अगर हम उनके मिठास का अनुभव करते हैं, है ना, तो वो सुंदर हमारी रचना को भी अपने वशीभूत कर रखा है। और करते करते वो सारा रंग, वो सारा रस, उनके ज्ञान इंद्रियों का भी, कर्म इंद्रियों का भी, हमारे भी ज्ञान इंद्रियों करने के ऊपर हो जाता। तो एक अनुभव कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल, यहाँ तो हम हद भूमि में है द्वैत की, यहाँ पर भी देखा प्रैक्टिकल किया। मान लो तुम किसी चीज को बहुत डीपली जाकर, कोई डांस कर रहा है, कोई गायन कर रहा है, या कोई रो रहा है ना, तो तुम बिल्कुल एक चित होकर देखो, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक तुम्हारे भी हाथ पैर थरथराने लगेंगे। कोई नाच रहा है तो ऑटोमेटिक ऐसे बाद में पता लगता तुझे क्या हुआ, तो आखिर कैसे हुआ, हमारी बुद्धि ने तो नहीं किया, फिर कैसे हुआ। यानी हम उसमें इतने डूब गए, इतने डूब गए कि हमारी चित्त वृत्ति उसकी चित्त वृत्ति से एक रूप हो गई, और वो रस सीधा हमारे, जब इंद्रियों के माध्यम से मन में, मन के माध्यम से बुद्धि में, बुद्धि के माध्यम से वो चित्त में चला,
और फिर चित्त में जाकर वो इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया कि वो कब चित्त से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से वो इंद्रियों में आकर अंग थरकने लगे, पता ही नहीं चला। बाद में बुद्धि को पता चलता तेरे हाथ पैर क्यों हुए, है ना। तो ये देखो कितने सूक्ष्म रूप से कार्य हो जाता, जबकि हमें पता नहीं चलता, बाद में पता चलता। तो ये हर चीज का प्रैक्टिकल। तो ऐसे ही कितनी तीव्र गति से अंदर गया पता नहीं चला, लेकिन जब बाद में हाथ थिरकने लगे, पैर मटकने लगे, तो तब पता चला तू नाच रही है। तो उसका प्रैक्टिकल कर किया, तो वो रस कब अंदर गया पता ही नहीं चला। तो ऐसे देखिए जी, जब हम नवरंग बाई के उन सारे गुण इंद्रियों में एक चित हो गए, एक जुड़ गए, तो हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब में भी नृत्य कर रहे। तो सारे अंगों को वशीभूति तो कर लिया। तो ऐसी वंशीकरण की मूर्ति है, और नवरंग बाई ही नहीं, सारी रूपी ऐसी। लेकिन अब विशेष शोभा का जो वर्णन किया है वो हमारी श्री नवरंग बाई का किया जा रहा है। जी 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 है ना। और वचनों में टोना डाल, वचनों में टोना डाल, कहते हैं कि किसी ने टोना टोटका कर दिया, यानी पूरा वश में कर। तो शब्द भी ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है कि मानो कानों में मिश्र है ना। तो कैसे कह रही हैं कि वचनों में टोना डालती है और बिन ही तलवारें मुतलक मार। बिन ही तलवार यानी एक तो होता है तलवार से मारना यानी घायल करना, लेकिन जो हमारे नवरंग भाई है, जब ये अपने हाव भाव प्रकट कर रही है, अपने मुख से मधुर वचन बोल रही है, तो कौन सी तलवार है? प्रेम रूपी तलवार, इश्क रूपी तलवार, जिससे कह रही हैं कि बिना तलवार के, यानी यहाँ की तलवार ले तो बिना तलवार के ही मुतलक यानी पक्के रूप से मार डाल। और काम सिंधु की हलाने वाली काम तरंगी, यानी अब कह रहे हैं कि जब नवरंग भाई अपने हाव भाव से वो अनंत तरह के राग रागनियां, अनेक तरह के हाव भाव प्रकट करती है, तो क्या कह रही हैं कि वे अनेक भाव को, अनेक इच्छाओं को प्रकट करने वाली, कह रहे कि अनेक काम सिंध की हलाने वाली काम तरंगनी मूर्ति है। तरंग कहते हैं अनंत तरह के एक विचार उठने, काम यानी इच्छाओं के, अनंत तरह के इच्छाओं के विचार उठने वाली ऐसी कामनी है, यानी इच्छाओं का एक भरपूर भंडार है, जिसके अंदर से नए नए विचार प्रकट होते रहे। और अत्यंत महासुंदर मीठी नाजुक सूरत है। अब कह रहे हैं कि सूरत कैसी है ना, अत्यंत महासुंदर। अब सुंदर में भी महासुंदर, क्यों सुंदर? क्योंकि सारी सखियों की सुंदरता को अब यहाँ पर ले, नृत्य का मतलब समझे कि नृत्य तब होता है, यहाँ पर एक कहे कि जब हमारे पूरे अंगुण अंग इंद्रियों में चेतना तक वो आनंद की लहर, इतनी खुशी होती है कि वो चित्त में से निकलकर अंतःकरणों में फैलती है, अंतःकरणों से इंद्रियों में फैलती है, और इंद्रियां भी पूरे अपने अपने गुणों को प्रकट करने लगती, पैर भी उछलने लगते हैं, हाथ भी हिलने लगते हैं, मुख भी गायन करने लगता है ना, गर्दन भी, सारे अंग अंग मटक। तो क्या है, ये एक माध्यम है अपनी खुशी को प्रकट करने का। किसी को दुख में कहे कि तू नृत्य करे, क्या कर लेगा? वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो नृत्य क्या है, यानी अंदर की खुशी को बाहर प्रकट करने का एक माध्यम है। और अब देखिए कि परमधाम के अंदर हमारा नृत्य क्या है, जो हृदय में रस भरा हुआ है, तो उस रस को अब यहाँ प्रकट करने का, पूरे गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से प्रकट करने का एक स्थान है, जिसमें हर रूह अपने हर अंगों से वो रस प्रदान करती है, और हर अंगों से उस रस को ग्रहण करती है। तो एक रूप होकर है ना, अद्वैत होकर, अद्वैत होकर सब एक रस हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे कि यहाँ पर जो नृत्य होता है, सब उस रस की मस्ती में झूमकर एक हो जाते, अपने आप को भूल
को देखेगी, वो उसके हाव भाव को देखेगी, जैसा दूसरा स्टेप करेगा वो ऐसे ही देगा, तो अपने आप को भूल कर वो उसी की कॉपी करता है। तो हमारे इस परम धाम के अंदर, इस हवेली के अंदर सारी रूह एक रूप होकर एक रस में डूबकर इस रस को प्राप्त कर रही है, और ये सारी शोभा सब सखियों के अंदर है। लेकिन विशेष रूप से जो वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी श्री नवरंग बाई की शोभा, तो इसलिए कह रही है कि सारी सुंदरता को जब ये लिए हुए है, सारे मिठास को जब लिए हुए हैं, तो ये अत्यंत महासुंदर मीठी नाजुक सूरती है, ऐसी इनकी सूरत है। और पांव तली से चोटी लो, एड़ी से चोटी लो, अत्यंत सुंदर मीठे श्रृंगार, कैसे श्रृंगार, मीठे, जिनसे मधुरता का एहसास होता है। कैसी मधुरता, उनकी खुशबू भी मधुर, उनका नूर भी मधुर, उनका स्पर्श भी मधुर, उनका गायन भी मधुर, उन्हें ना हर चीज मधुर ही मधुर, यानी मधुर का मतलब जिससे केवल आनंद प्राप्त। कड़वा क्या होता है, जिससे दुख प्राप्त। जैसे यहाँ पर कि मीठे शब्द बोलिए और कड़वे शब्द नहीं, तो मीठे क्या हमने रसना से उसका स्वाद लिया नहीं, वो हमारे कानों में गया तो हमारी चेतना को, हमारी गुण अनुभूतियों को सुख प्राप्त हुआ, जिसको कह दिया कि मीठे बोल, कोई रसना से थोड़ी उसका स्वाद, लेकिन उस उन वचनों से क्या मिला, हमें सुख मिला प्राप्त हो, तो उनको मिला। और जिससे दुख प्राप्त होता है उसको बोला जाता है कट। तो इस तरह से हमारी नवरंग बाई के हर एक एक अंग से हमें वो आनंद प्राप्त होता है, तो इसलिए उसको मीठा शब्द कहा जाता है। नहीं तो मीठा भी शब्द में कहा जा रहा है, वो एक एहसास है, वो एक अनुभूति है कि वो मीठा है तो है, कहने में नहीं है। तो इसलिए कह रहे कि चोटी, पांव तली से चोटी लो, अत्यंत सुंदर मीठे श्रृंगार किए हैं, नृत्य के वस्त्र और भूषण पहने। तो नृत्य के वस्त्र और भूषण, यानी जो वस्त्र हैं और आभूषण हैं, उनके अंदर भी वो नृत्य करने का गुण सरोबार है, वो भी बिल्कुल ढीले, क्योंकि नृत्य करते समय जितने ढीले करेंगे वो घेर इतना ही आएगा, दुपट्टा भी लहराएगा, चोटी भी लहराएगी, कभी खुले बाल लहराएंगे, है ना, जिनके बालों बालों में मोती लटके हुए। तो ऐसी हमारी नवरंग यहाँ पर नृत्य के लिए तैयार। अब आगे का चलेगी हमारी नृत्य लीला, कैसे कैसे सखियां गायन करती हैं, कैसे ताल मृदंग बजाती हैं, और कैसे हमारी नवरंग बाई उस ताल पर अपनी ताल पैरों की थाप छेड़े, कैसे उसका वर्णन सतगुरु महाराज जी की कृपा से कल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री जुगल महाराज की जय, श्री नवरंग बाई की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी।